अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हम लोग अपने जो उर्दू की किताब है उसका 7वां सबक जो है उसका काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब तक 2 लेक्चर हम इसके ले चुके हैं जिसमें हमने रीडिंग का काम मुकम्मल किया था, रीडिंग का काम और समझने का। आज हमारे पास इस सबक का तीसरा लेक्चर है और हम इसका जो मश्की काम है वो करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में तो ये काम आपका मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस सबक का काम मुकम्मल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास करने का काम है क्लास वर्क में, वो है दर्ज झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। और इन सवालात में जो पहला सवाल है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपने क्या करना है, सवाल कॉपी करना है, वीडियो रोकनी है, जवाब लिखना है, फिर वीडियो ऑन करके अगला सवाल कॉपी करना है। ठीक है। तो आज के लिए जो पहला सवाल है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद सारी दौलत और जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी। पहला सवाल सही है। इसके बाद अब आज का दूसरा सवाल, बुधराम ने जायदाद नाम होने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया। ठीक है, 2 सवाल हो गए, कर लिया आपने। इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे बोर्ड पे मज़ीद जगह चाहिए। आज के लिए तीसरा सवाल, बुध राम के घर किस बात का जश्न मनाया जा रहा था। अगला सवाल, बूढ़ी
का कि जब भूख से बेहाल होकर कड़ा के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया। ये यहाँ पर भी बच्चों वही बचपना बुढ़ापा बचपने का दौर सानी हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता था कि रस्म व रिवाज क्या हैं, कि घर के बड़े पहले खाना नहीं खाते, लेकिन क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती, जैसे बच्चों से नहीं होती है ना, उसी भूख के हाथों मजबूर होकर बेचारी जो बूढ़ी खातून थी वो कड़ा के पास जाकर बैठ गई थी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे जाकर खड़े हो जाते हैं खाने के पास, उन्होंने वैसा ही रवैया इख्तियार किया था। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई ऐसी बुरा मानने की बात नहीं थी। अब जो सवाल है वो दरअसल इन सवालात से हटकर है। उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अहम, लेकिन जवाब आपने खुद ही लिखना होगा। इस अफसाने की फिक्री और फनी खूबियाँ बयान करें। अच्छा बच्चों, इस चीज़ के लिए तो कि अफसाना क्या है, नावल क्या है, हमारी अलग से वीडियोस मौजूद हैं। फिर भी जो अफसाना है वो हम किसी ऐसे मुख्तसर से किस्से वाक़यात को कहते हैं कि आपके माशरे का कोई एक पहलू उसमें उजागर किया जाता है। बहुत छोटी सी कहानी, और इसमें मुसन्निफ़ को ये परवाह नहीं होती कि जो पढ़ने वाला है उसको उसकी बात समझ आ रही है, आम फहम है या नहीं है, बल्कि वो अपने अल्फाजों में जितना मुख्तसर से मुख्तसर लेकिन जामे बात कह सकता है वो कहता है और बात को ख़त्म कर देता है। जबकि जो नावल है वो भी ऐसे ही, उसके अंदर भी बात है, लेकिन उसमें बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ा चढ़ा कर सजा कर पेश किया जाता है। पढ़ने वाले का ख्याल रखा जाता है, यहाँ तक कि समझ आने के साथ साथ उसकी दिलचस्पी का भी ख्याल रखा जाता है और उसको अपने तईं बहुत अच्छा करके, खूबसूरत करके, तसन्ना के साथ इसमें ये खुसूसियत भी पाई जाती है, पेश किया जाता है। ठीक है, अब आए इस बात के ऊपर कि इस अफसाने की फ़िक्री और फ़नी खूबियाँ बयान करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ़िक्री खूबियों पर। आप इसके जवाब में कैसे लिखेंगे, या आपने डाली हेडिंग फ़िक्री खूबियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ फ़िक्री खूबियाँ इसमें क्या क्या हैं, मकसद हमारी किस किस फ़िक्र को उजागर किया गया है। इसमें मुसन्निफ़ ने बड़ी ख़ूबसूरती से हमारे उस रवैये की तरफ इशारा किया जो हम अपने बुज़ुर्गों से करते हैं। बिला वजह
उनके साथ उन्हें झिड़कना, सख्ती से पेश आना, ये फ़िक्र को इस उजागर किया है कि हमारा ये रवैया उनके साथ होता है। उनको वक्त पर खाना ना देना, उनके साथ टाइम ना गुजारना, उनकी बात को अहमियत ना देना, उनकी मजबूरी को ना समझना, ये हमारी क्या है इसमें फ़िक्री खूबियाँ, जिसको यहाँ पर बयान किया गया है। अब आप इन बातों को जहन में रख कर के फ़िक्री खूबियाँ क्या हैं और इस अफ़साने को फिर एक बार पढ़ डालें, और फिर जो आपके जहन में आता है और जो एक दो चीज़ें आती हैं उसको आप यहाँ किसमें फ़िक्री खूबियों में लिख देंगे कि इस अफ़साने में ये खूबी पाई गई है कि मुंशी प्रेमचंद साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया। इसके अलावा अब जो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वो है फ़नी खूबियाँ। फ़नी खूबियाँ क्या हैं? गो के अफ़साने में इस बात का ख़याल रखना मुसन्निफ़ का काम नहीं होता कि कारी को समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन इस अफ़साने की खूबी क्या है? आम फ़हम ज़बान इस्तेमाल हुई है जो नज़र आ रहा है। एक सोसाइटी का, मुआशरे का अलमिया लिया है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से बात की गई है, उसके हर जुज़ को खोल कर बयान कर दिया गया। मुख्तसर अफ़साना है, बहुत नहीं फैलाया, लेकिन जामे अफ़साना है। ये सारी क्या है? इसकी फ़नी खूबियाँ हैं। अल्फाज जो इस्तेमाल किए, ज़बान जो इस्तेमाल हुई, आम फ़हम ज़बान है, सलीस उर्दू के अंदर इसको लिखा गया है, आसान और शाइस्ता उर्दू में। मुसन्निफ़ ने अपनी बात को मेराज तक पहुंचा दिया है। जितनी खूबियाँ, ये फ़नी खूबियाँ इसमें डाली जा सकती थीं, जिस पहलू को दिया जा सकता था, वह मुहावरा लिया गया है, तशबीहात मिसालों से समझाया गया है। बावजूद इसके कि छोटा सा अफ़साना है, लेकिन इसके अंदर फ़नी खूबियाँ बेशुमार पाई जाती हैं। और फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है उसको आप चाहें तो फ़िक्री खूबियों में ले लें कि फ़िक्री खूबी में क्या होता है, अच्छे बुरे की तमीज़ के अंदर भी, कि जो बहुत मुंह फट किस्म के लोग होते हैं बोल देते हैं उसमें, और जो दिल में रखते हैं या बड़े अच्छाई का नाटक करते हैं उनमें। तो ये क्या फ़िक्र की बात भी है। फ़नी खूबियों में भी उन्होंने क्या करा, इन दोनों को खोल कर बड़े आसान अल्फाज में बयान किया है। ठीक है, तो इन बातों को सामने रखकर आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्लास का काम तो हमारा हो गया पूरा। आप लीजिए होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है हमारा, सफ़ा नंबर 65। सफ़ा नंबर 65 के जो बिल्कुल शुरू में पहला सवाल 65 का, वैसे 5वां सवाल है। होमवर्क दर्ज झेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये आपका होमवर्क है, सफ़ा नंबर 65। ये यहाँ से और ये यहाँ तक 5 जुमले दिए गए हैं। इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर निशान लगा देना है। ये आपका होमवर्क में था काम। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा ये सबक मुकम्मल होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।